what we are starting today with Wein's displacement law. ये आपके रेडिएशन का ही एक पार्ट है एंड Wein's displacement law पढ़ने के लिए थोड़ा सा पहले कुछ और एक बेसिक नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ठीक है? See, there is something called as electromagnetic spectrum. Okay, there is something called as what? Tell me. Electromagnetic spectrum. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है ये समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या? इस दुनिया में ना बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है? एक का नाम है रेडियो वेव, एक का नाम है माइक्रोवेव, फिर किसी का नाम है इंफ्रारेड, फिर आता है विबग्योर। ये हमने किया है क्या पहले? फिर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज और फिर गामा, ठीक है? तो इतने टाइप के इस दुनिया में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी, ये सात के सात जो वेव्स हैं, ऑल 7 वेव्स आर व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर इनका अलग अलग नाम क्यों दिया गया? इनका नाम हमने अलग अलग इसलिए दिया गया क्योंकि इन सबके वेवलेंथ में फर्क था। इन सबके व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ पता है ना? जैसे मान लो ये जो वेव है वो इतना बड़ा है, उससे अगर थोड़ा छोटा हुआ ना साइज में तो उसका नाम हमने क्या रखा? माइक्रोवेव। उससे अगर थोड़ा और छोटा हुआ देन इट इज इंफ्रारेड। उससे थोड़ा और छोटा हुआ तो थोड़ा और छोटा हुआ तो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा। सो एवरीथिंग दैट यू सी हियर इज अ वेव। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सात के साथ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आर यू गेटिंग इट? लेकिन सातों को अलग अलग नाम दिया गया उनके वेव के साइज पे। जिसकी साइज सबसे बड़ी थी उसको नाम दिया गया रेडियो वेव, फिर छोटा छोटा हुआ तो माइक्रोवेव, थोड़ा छोटा हुआ तो फिर थोड़ा छोटा हुआ तो विबग्योर एंड अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज एंड गामा। आर यू गेटिंग इट? और वेव का साइज मतलब क्या? वेवलेंथ। आर यू गेटिंग इट? तो सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है और सबसे छोटी होगी? तो इस स्पेक्ट्रम के प्लेसिंग में आप जैसे जैसे लेफ्ट में आओगे ना, आपकी वेव लेंथ कैसी होती है? कम। आर यू गेटिंग इट? वेवलेंथ कैसा होता है? कम होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके। अब हम सबने एक फॉर्मूला देखा है, c स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू lambda into f. Have you seen this formula? Yes. C is equal to what? Lambda into f. Have you seen this formula? हम ये सबने फॉर्मूला देखा है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के लिए मैंने लिखा c, डिस्टेंस के लिए लिखा वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब क्या? लैम्बडा, और टाइम के लिए लिखा t। और ये हमको पता है ना, 1 अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? तो c का फॉर्मूला क्या हो गया? c इज लैम्बडा। इसमें c क्या होता है? c होता है स्पीड ऑफ लाइट। इफ c इज व्हाट? टेल मी। स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं यहां से f को लिख सकता हूं क्या ऐसे? c बाय लैम्बडा। इसमें ये c क्या है? इट्स अ कांस्टेंट। तो अगर ये c कांस्टेंट है तो f और लैम्बडा आपस में कैसे हुए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हो आपका वेवलेंथ कैसा होता है? अगर वेवलेंथ कम हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ कम होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला? टेल मी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? टेल मी। All these waves are called as what? Electromagnetic. Radio wave, microwave, infrared, विबग्योर, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये समझ में आ रहा है? एंड जो सबसे बड़ी साइज होगी वेव की
उसको हमने रेडियो वेव बोला, फिर जैसे जैसे कम होता गया उनका नाम चेंज होता गया। आर यू गेटिंग इट? जब आप रेड कलर पे आते हो ना, अच्छा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड ये तीन दिखते नहीं। अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज ये तीनों भी दिखाई नहीं देते। दिखता क्या है? सिर्फ, इसीलिए आप इसको और क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हो आप इसको? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पूरा ही एक स्पेक्ट्रम है, पर उसमें से दिखता खाली वेव। अरे गेटिंग इट? रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है दैट इज 7800 एंगस्ट्रॉम एंड वायलेट कलर जो है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ये जो मैंने वैल्यूज लिए हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। आर यू गेटिंग इट? रेड वाले की वेवलेंथ क्या है? 7800। और देखो ना, मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे वेवलेंथ क्या होगा? तो देखो ना, रेड से अगर मैं ऑरेंज गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे, अरे 7800 से 4000 हो गया ना, वेवलेंथ धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रेड लाइट जो आती है, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है? तो इंफ्रारेड का कितना होगा? 7800 से ज्यादा या कम? मतलब क्या, हमको इंफ्रारेड तो दिखाई नहीं देता ना। मतलब क्या, अगर किसी वेव का वेवलेंथ 7800 से ज्यादा है या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो वैसे वेव्स हमको दिखाई तो 7800 से बड़ा भी कुछ नहीं दिखेगा और 4000 से आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है? 4000 से 7800 के बीच। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज? समझ में आ रहा है? सभी के सभी क्या होते हैं? टेल मी अगेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनको अलग अलग नाम दे दिया गया और नाम दिया है उनके वेव के साइज पे से। वेव के साइज को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो सबको वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया। जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा था वो रेडियो वेव, जिसका सबसे छोटा था गामा रेज, गामा रेज से थोड़ा बड़ा एक्स रे से थोड़ा बड़ा। आर यू गेटिंग? केमिस्ट्री में आपने एक फॉर्मूला किया होगा, एनर्जी इज इक्वल टू h टाइम्स f, where h is Planck's constant and f is what? Frequency. f is what? Frequency. शायद आपने केमिस्ट्री में इसको ऐसे लिखा हो, एनर्जी E is equal to h न्यू, बट न्यू फ्रीक्वेंसी है। अरे लेटर कुछ भी बोलो, f बोलो या न्यू बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। लेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीज तो वही रहेगी ना। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ओके। तो E is equal to hf बोलो या E is equal to hv बोलो, यहाँ पर दोनों का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब आप जैसे जैसे लेफ्ट में आते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ मतलब एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ मतलब एनर्जी भी कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा होगा? गामा रेज। गामा रेज इज द मोस्ट एनर्जेटिक वेव। और सबसे कम एनर्जेटिक कौन सा होगा? वेव का एनर्जी जितना ज्यादा होगा ना उतना वो तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल। अरे यार समझ में आ रहा है? वेव का एनर्जी जितना ज्यादा होगा आपके बॉडी से पेनिट्रेट कर जाते हैं, वेव्स निकल जाते हैं आपके बॉडी में से, सेल्स को, आपके जीन्स को डैमेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड व्हिच इज द लीस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? ये समझ में आ रहा है? So this is the fundamental things of what will be electromagnetic spectrum. ये समझ में आया? इसको पॉज करो। फाइन। सो ये इलेक्ट्रो, इसमें किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? वेव के साइज के हिसाब से आपने अलग अलग नाम दे दिया सबको, और सभी के वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ विब्ग्योर का वैल्यूज याद रखना है। दैट जब आप वायलेट कलर पे जाते हो तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम है और रेड पे जाते हो तो 7000। एंड ये जो है ये तो पूरी तरह से सेफ है। सेफ मतलब ये जो वेवलेंथ के जो फ्रीक्वेंसी होगी इनका जो एनर्जी होता है ना, विब्ग्योर का एनर्जी इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। आप मुझे देखते हो, ये हार्मफुल थोड़ी है। आपकी सेहत के लिए तो हार्मफुल नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ते शायद उनके दिमाग के लिए हार्मफुल होता होगा, है ना?
और जो पढ़ते हैं उनको तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, आई एम वेरी श्योर. सो व्हाट आई मेंट इज एवरी एनर्जी इज नॉट हार्मफुल. यहाँ पर विच आर हार्मफुल, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होता है, स्पेशली इन तीनों का. इंफ्रारेड इज ऑल्सो नॉट हार्मफुल. इंफ्रारेड बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडी से भी तो अभी इंफ्रारेड वेव्स निकल रहे हैं. अब मुझसे सबसे ज्यादा नजदीक ये बैठी, तो मेरे इंफ्रारेड रेज उसके आसपास जाते ही होंगे, उसके इंफ्रारेड रेज भी मेरे आसपास आते हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट हार्मफुल. माइक्रोवेव, रेडियोवेव ये उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, बट यूवी, एक्स-रे एंड गामा रेज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल. समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नाउ हमने स्टीफन्स लॉ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था दैट Q अपॉन T का फॉर्मूला क्या होता है, A सिग्मा T रेज़ टू 4. इसमें ये T क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये वाला Q क्या है, हीट, जो आपका बॉडी क्या करेगा, एमिट करेगा. अरे बेटे, यहाँ पे जो हीट एमिट हो रही है ना, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, मेरे बॉडी से जो हीट निकल रहा है वो कौन सा है, तो इंफ्रारेड. मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है. तो इस वक्त अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरे बॉडी से जो हीट निकल रहा है ना, वो हीट क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग टाइप्स होते हैं. मेरे बॉडी से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप क्या है, इंफ्रारेड. अरे वेटिंग, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ से ये जो Q है ना, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हीट एमिटेड बाय द बॉडी, है ना. थोड़ा और अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में, थोड़ा अगर मुझे टेक्निकल भाषा में अगर इसको बोलना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मेरे बॉडी से बाहर आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रही है? तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी ये जैसे ये बोर्ड, क्या इस बोर्ड के अंदर से भी हीट के वेव्स बाहर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं. हीट के वेव्स बाहर आना कब बंद होता है, -273 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 0. हमारे आसपास की दुनिया में कोई भी चीज 0 केल्विन पे होती नहीं. मतलब कि हमारे आसपास की हर एक चीज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एमिटेड बाय द बॉडी, एंड दैट हीट एमिटेड इज व्हाट, टेल मी. आपके आसपास की हर एक चीज क्या निकाल रही है खुद के अंदर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रही है. क्या आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाई देते हैं? नहीं, क्योंकि यहां से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन, ये पेन के अंदर से भी अभी क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है. अगर आप चाहते हो कि इस पेन के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना निकले, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर 0 केल्विन पे जाना पड़ेगा. बट ऐसा हो नहीं. इस पेन का टेम्परेचर वही होगा जो रूम का टेम्परेचर है. रूम का टेम्परेचर होगा अभी 25-26 डिग्री, तो ये पेन का टेम्परेचर भी क्या होगा, 25-26 डिग्री. 25-26 डिग्री पे इसमें से डेफिनेटली हीट निकलेगा. तो इसको मैं टेक्निकली क्या बोलूंगा कि इस पेन के अंदर से क्या निकल रहा है, पेन के अंदर से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये इंफ्रारेड है. आगे बढ़ेंगे. और इंफ्रारेड वेव्स का जो वेव लेंथ होगा वो 7800 से डेफिनेटली बड़ा है. अरे यार, लेफ्ट में जाएंगे तो छोटा होगा, तो राइट में जाएंगे तो बड़ा होगा ना. तो इंफ्रारेड वेव्स का जो वेवलेंथ है वो 7800 से बड़ा है. एंड अगर वो 7800 से बड़ा है तो वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं, ये हमारी आंखों का प्रॉब्लम. बट कुछ कुत्ते या कुछ बिल्लियां, इनफैक्ट सांप, या फिर जो इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, उनको 7800 से अगर बड़ा हुआ ना वेवलेंथ, तो भी उनकी आंखों को दिखाई देता है, तो भी वो कैमरा में सब कुछ कैप्चर होता है. इसको हम क्या कहते हैं, कैमरा को बोलेंगे इंफ्रारेड कैमरा. और वैसे जानवरों को क्या बोलेंगे, नॉक्टर्नल एनिमल, जिनको रात को भी दिखाई देता है. तो उनकी आंखों में एक खासियत क्या है कि 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़े वेव्स को भी उनकी आंखें देख सकती है. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है? फाइन. अब ये हमने पहले पढ़ा था, एक हद तक मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ था, शायद ये सब नहीं बताया था, बट डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? बट आई गेस ये सेम चीज आपने केमिस्ट्री में की होगा. फाइन. नाउ फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. आप ऐसा समझो कि
मेरे पास ना एक छोटा सा सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन भी अलग अलग साइज के आता है। जो सबसे पतला होगा ना या सबसे छोटा होगा, वैसा एक सेफ्टी पिन लो, उसको ऐसा ओपन कर देना यार, खुलता है, पता है? सेफ्टी पिन को ऐसा खोल भी सकते हैं थोड़ा ताकत लगा के, फिर वो यूजेबल नहीं रहेगा, बट दैट्स ओके। उतना तो अफोर्ड कर सकते हो ना सब लोग। आज घर जाके एक्सपेरिमेंट करो। टेक अ सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन हो सके उतना पतला लेना और हो सके उतना छोटा लेना, ठीक है? उसको एक पकड़ से ऐसा पकड़ो और घर पे जो बर्नर है ना, गैस बर्नर, उस पे जाके रखो, उसको गर्म करो। समझ में आ रहा है? अब गर्म करने से पहले सेफ्टी पिन का रंग क्या होगा? सिल्वर कलर का, व्हाइटिश सिल्वरिश, है ना? अब ये जो आप सिल्वर कलर देख रहे हो ना, वो आपको सिर्फ तब तक दिखेगा जब तक आपके किचन में लाइट्स चालू है। अरे किचन में अंधेरा कर दिया पूरा, रात को 2 बजे का टाइम है, तो आपको सेफ्टी पिन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तुम नॉकटर्नल हो क्या? नहीं ना। अरे यार, समझ में आ रहा है? तो मान लो रात के 2 बजे के अंधेरे में किचन में सारी लाइटें ऑफ, ऑल द लाइट्स आर ऑफ, आपके पास एक हाथ में क्या है? सेफ्टी पिन। हाथ में पकड़ा होगा, आपको फील होगा कि हाथ में कुछ है, बट देख पाओगे क्या उसको? नहीं देख पाओगे। अच्छा, क्या ये सेफ्टी पिन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं? आ रहे हैं। कौन से? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मुझे दिखता नहीं। अरे गेटिंग इट? ठीक है, कोई बात। अब मैं क्या करूंगा, इस सेफ्टी पिन को लूंगा और मैं बर्नर पे रखूंगा, गर्म करूंगा। डायरेक्ट हाथ से मत जाना, ठीक है? हैंडल लाइक एक पकड़ वगैरह कुछ ले लो, गर्म करो। 2 से 4 मिनट उसको गर्म करो। सेफ्टी पिन ना गर्म होके लाल हो जाएगा। अरे यार, समझ में आ रहा है? फिर बर्नर बंद भी किया ना तो भी सेफ्टी पिन लाल दिखेगा। समझ में आ रहा है? कभी भी किसी मेटल को गर्म होते हुए देखा है? रेड दिखता है वो, और ये वाला रेड जो आ रहा है ना, वो तो अंधेरे में भी दिखेगा। मतलब क्या? इसको गर्म किया ना तुमने, अब आपका सेफ्टी पिन कैसा हो गया? रेड हो गया। मतलब क्या? अब सेफ्टी पिन से जो इंफ्रारेड रेज आ रहे थे, पहले इंफ्रारेड आ रहे थे ना, गर्म करने के बाद वो कैसे आने लगे? रेड आने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेफ्टी पिन पहले अंधेरे में दिखता था नहीं, तो आपने क्या बोला? अंदर से वेव्स आ रहे हैं, बट कौन से वेव्स आ रहे हैं? फिर तुम उसको 5 मिनट गर्म करो तो आपको सेफ्टी पिन रेड हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, ये रेड आपको अंधेरे में भी दिखेगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि जो वेव्स पहले इंफ्रारेड थे, अब गर्म होने के बाद वो क्या हो चुके हैं? रेड हो चुके हैं। मतलब क्या? बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो बॉडी में से जो वेव्स निकलते हैं ना, उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। अरे इंफ्रारेड से रेड हो गया। इसी सेफ्टी पिन को और थोड़ा गर्म करना, वो ना थोड़ा येलो या फिर ऑरेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू कैन ट्राई दिस एट होम। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? किसी भी मेटल को अगर आप गर्म करोगे तो गर्म होते ही पहले वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है? अगर उसको थोड़ा और गर्म किया तो वो ऑरेंज या फिर येलो हो जाएगा। अगर इसको और गर्म किया ना, इवेंचुअली वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आई डोंट नो, इट इज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कभी देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, कहीं पे भी देख लेना। मेटल को कभी भी आप हीट करते हो, अगर उसको गर्म करते हो, उसको जलाते हो, तो उसका रंग चेंज होता है। सबसे पहले थोड़ा भी गर्म हो गया ना तो मेटल दिखेगा रेड, थोड़ा और उसको गर्म करो वो ऑरेंज या फिर येलो दिखेगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म किया तो वो आपको इवेंचुअली ब्लू दिखने लगेगा। आर यू गेटिंग इट? आपको यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। अगर वो नहीं देखना है तो एक छोटा सा सेफ्टी पिन लो, घर पे जाके बर्नर पे रख के जला के देखो। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक ऑब्जर्वेशन और है। अगर आपने देखा होगा, आपके घर में जो गैस होता है, उसका जो बर्नर होता है, जब भी आप बर्नर जलाते हो, बर्नर ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जहाँ से गैस निकलती है। ऊपर क्या होता है? फ्लेम होता है। फ्लेम है ना, नीचे क्या होता है? ब्लू कलर का, और फ्लेम ऊपर क्या होता है? रेड कलर का। आपको क्या लगता है फ्लेम ज्यादा गर्म कहाँ पर होगा? बर्नर के पास या बर्नर से दूर? बर्नर के पास। इसलिए देखो, पास है तो ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गर्म नहीं करते तो कौन से वेव्स आते हैं? थोड़ा सा गर्म किया तो, थोड़ा और गर्म किया तो, थोड़ा और गर्म किया तो, और इवेंचुअली मतलब ब्लू तक जाने के लिए बहुत गर्म करना पड़ेगा। आपका फ्लेम भी तो नीचे बहुत गर्म होता है ना, इसलिए फ्लेम नीचे ब्लू कलर का होता है फ्लेम, और ऊपर जाते जाते वो थोड़ा ठंडा पड़ता होगा, इसलिए ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है?
आर यू गेटिंग इट? ये तो सबने नोटिस किया है क्या? फ्लेम इज ब्लू इन कलर नियरर टू द बर्नर, और फ्लेम जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका कलर क्या हो जाता है? आर यू गेटिंग इट? तो अभी मान लो अगर मेरे पास दो मेटल के रॉड है, मैंने दोनों को गर्म किया, एक को गर्म किया जब तक वो लाल नहीं हो जाता, और दूसरे को गर्म किया जब तक वो ब्लू नहीं हो जाता, तो दोनों में से ज्यादा गर्म कौन सा? ब्लू वाला। दोनों में से ज्यादा गर्म क्या होगा? क्यों? रेड तो तुरंत गर्म हो जाता है यार। आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई मेंट इज थोड़ा भी गर्म किया ना तो कलर रेड हो जाएगा, थोड़ा और गर्म किया तो ऑरेंज या फिर येलो, थोड़ा और गर्म किया तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो मिस्टर वेन ने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहते हैं हम इसको? लॉ क्या दिया उन्होंने कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का क्या बढ़ाते हो? टेम्परेचर, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे थे ना, उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होता है? चेंज होता है। एंड प्रिसाइजली क्या होता है? इस तरफ जा रहे हो कि राइट तरफ जा रहे हो? मतलब वेवलेंथ, आर यू गेटिंग इट? तो टेम्परेचर के बढ़ने पे वेवलेंथ, डू यू गेट इट? तो लॉ क्या था? लॉ ये था कि बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ और बॉडी का टेम्परेचर आपस में कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ और बॉडी का टेम्परेचर आपस में कैसा होता है? तुमने मान लो रूम टेम्परेचर पे रखा है, रूम टेम्परेचर, तो बॉडी के अंदर से कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का वेवलेंथ कितना होगा? 7800 से। अब थोड़ा गर्म करो, थोड़ा भी गर्म किया तो बॉडी लाल हो जाए। लाल हो गया मतलब क्या? इंफ्रारेड से आप रेड पे आ गए। अब थोड़ा और गर्म करो तो वो ऑरेंज या फिर येलो हो जाएगा। आप थोड़ा और गर्म करो तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? तो आप जितना ज्यादा गर्म कर रहे हो उतना उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो टेम्परेचर के बढ़ने पे वेवलेंथ कम हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लैम्बडा इज व्हाट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डू यू अंडरस्टैंड? तो किसी भी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो धीरे धीरे कम होगा। सो दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन उस साइंटिस्ट का नाम होगा जिन्होंने लॉ दिया। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हो आप? क्योंकि आपका वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है ना, इंफ्रारेड से रेड पे डिस्प्लेस हुआ, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ब्लू। तो व्हाट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड? द वेवलेंथ। डू यू गेट इट? तो लैम्बडा और टेम्परेचर आपस में कैसे होते हैं? इनवर्स। यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड देन यू पुट अ कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज रिटन एज b, एंड b को हम क्या कहेंगे? वेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेल मी। b is equal to lambda into temperature of the body. Are you getting it? अच्छा, इस b का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.89 into 10 raised to -3। b का यूनिट क्या होगा बोलो? लैम्बडा मतलब वेव लेंथ, लेंथ मतलब क्या? मीटर, और टेम्परेचर मतलब क्या? डू यू गेट इट? तो b का यूनिट क्या है? 2.89 into 10 raised to -3 मीटर। डू यू अंडरस्टैंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? क्या एकदम सिंपल सा लॉ है उनका कि हर बॉडी के अंदर से हर वक्त क्या निकलते रहते हैं? ये तो बताया था मिस्टर स्टीफन। अरे यार उन्होंने लॉ दिया ना कि क्यू मतलब क्या? बॉडी से एमिट होने वाला हीट, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो हीट है वो किससे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की फोर्थ पावर। तो इस लॉ के हिसाब से जब तक बॉडी का टेम्परेचर 0 नहीं हो जाता, 0 केल्विन, तब तक ये बॉडी हमेशा क्या करेगा? खुद के अंदर से हीट एमिट करता रहे। अब ये जो हीट एमिट हो रही है वो क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं आपके मेरे बॉडी से। आप जिस बेंच पे बैठे हो, आप जिस बुक में लिख रहे हो, आपका मोबाइल, आपके कपड़े, आपका पेन, आपकी घड़ी, आपने जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहना है, उन सब के अंदर से भी क्या निकल रहा है? फिलहाल हीट के रेडिएशन निकल रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में उसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से हैं? क्या ये एक्सरेज हैं? नहीं। क्या ये गामा रेज हैं? आपके और मेरे बॉडी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं वो कौन से हैं? इंफ्रारेड। आर यू गेटिंग इट? और इंफ्रारेड हार्मफुल नहीं है।
आर यू गेटिंग इट? ठीक, फाइन। व्हाट एल्स? ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आपके और मेरी बॉडी से निकल रहे हैं, तो वो एक छोटे से मेटल के रॉड से भी तो निकलते होंगे। अब ये जो कैमरा है वो भी एक रॉड पे है, अरे हाँ है ना। ये रॉड का कलर फिलहाल क्या दिख रहा है आपको? सिल्वर। ये जो सिल्वर कलर है ना, वो पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स चालू है। तो ये लाइट जब ऑन की मैंने, तो ये लाइट निकल के गिरी रॉड पे, रॉड को लग के रिफ्लेक्ट होके जाती है मेरी आंखों में, इसलिए मुझे रॉड दिखा। रात को 3 बजे क्लास में आना और सारे लाइट्स को ऑफ कर देना, ये रॉड नहीं दिखेगा। अरे यार कैसे दिखेगा? अरे गेटिंग है? तो ये रॉड मुझे दिखने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया, अरे गेटिंग है, और उसको मैं गर्म करते गया, तो रॉड गर्म होके पूरा लाल हो जाएगा, और वो जो रेड कलर है ना, वो आपको अंधेरे में भी दिखेगा। इसका मतलब क्या? ये रॉड नॉर्मली कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रहा था? लेकिन गर्म करने के बाद ये क्या निकालेगा? इस रॉड को अगर और गर्म किया ना, तो वो आपको थोड़ा सा ऑरेंज या फिर येलोइश कलर में दिखाएगा, और अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो इवेंचुअली ये जो है पूरा जल के ब्लू कलर का हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता गया, रॉड के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वैल्यू इंफ्रारेड से रेड से ऑरेंज, येलो, ब्लू पे क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे शिफ्ट होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और लॉ क्या है? कि टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ? ये किसका वेवलेंथ? बॉडी के अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं ना, उस रेडिएशन का वेवलेंथ। आर यू गेटिंग इट? कौन से बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है? सबके। कुछ भी नहीं है आपके आसपास जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना निकल रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरी लिविंग, नॉन लिविंग, यूजफुल, कुछ कबाड़ में भी अगर पड़ा है ना, कबाड़ समझता है? कचरे में कुछ भी, एनीथिंग, एनी डैम थिंग दैट यू सी इन योर एवरीडे लाइफ, हर बॉडी अपने आप में से क्या निकालता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम, रेगुलर टेम्परेचर पे सब लोग क्या निकालते हैं खुद में से? अगर आप चाहते हो कि इंफ्रारेड से रेड निकाले, तो उसको गर्म करना पड़ेगा। मतलब क्या? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, उनका वेवलेंथ को कम किया जा सकता है। ये उनका लॉ है, ये उनका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट डाला जिसका नाम है वेन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 2.89 into 10⁻³ मीटर केल्विन। डू यू अंडरस्टैंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब अपने बुक में ना इसके 7 या 8 क्वेश्चंस हैं, 2 मैं करता हूँ, बाकी तुम लोग कर लो। फाइन, चलो। Give me an MCQ booklet. कोई मार्वल लाया बाय एनी चांस? लाया? चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 23 और 25 मैं करता हूँ। 23 and 25. Look at this. 23 I will do, 25 I will do, और आप लोग कौन सा करोगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? आप लोग करोगे 24, ये सारे क्लास वर्क के क्वेश्चंस हैं। 24 आप करोगे, एंड आप करोगे 26, 27, 28, 29, ये 5 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? कौन से पेज नंबर की बात कर रहा हूँ? क्लास वर्क कहाँ पर है? गधो, पेज नंबर 30 पे। 30 पे 23 से लेकर 29 तक सारे वेन्स लॉ की क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जिसमें से 2 मैं करूँगा, 5 तुम करोगे। फाइन, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। यस आदित्य, पढ़ो क्वेश्चन 23rd। Look at this. सन से जो वेवलेंथ आ रहे हैं कितने हैं वो, और मून से जो आ रहे हैं वो भी वैल्यू दिया है ना। सन से आने वाले वेवलेंथ कितना है? 0.5।
10 raised to minus 6 meter and 10 raised to minus, are you getting it? देखो अगर हर चीज अपने आप में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा तो सन भी तो निकालेगा, मून भी तो निकालेगा। तो जब सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है तो उसकी वैल्यू ये है और मून की वैल्यू ये है, ऐसा उन्होंने दिया है। आर यू गेटिंग इट? व्हाट डू दे वांट? टेम्परेचर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? सन टू मून ना, टेम्परेचर ऑफ सन अपॉन टेम्परेचर ऑफ मून का मुझे क्या चाहिए? रेशियो। टेल मी ये b क्या है यहाँ पर? ये तो कांस्टेंट है ना। आपका जो लैम्बडा और टेम्परेचर है वो आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये टेम्परेचर है तो यहाँ पर क्या आएगा? लैम्बडा सन। और ये मून का है तो यहाँ पर क्या आएगा? लैम्बडा मून। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लैम्बडा मून कितना? 10 रेज़ टू माइनस 4 और लैम्बडा सन कितना? 0.5 मतलब हाफ और नीचे कितना? 10 रेज़ टू, ये माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 100 और ये 2 भी तो जाएगा ऊपर, 100 into 2 200:1 का रेशियो आएगा टेम्परेचर ऑफ सन एंड टेम्परेचर ऑफ मून का। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? So this is question number 23. Let's solve one more, 25. पढ़ो ओमकार। Black body at 200 Kelvin is found to exhibit maximum energy at wavelength of 14 micrometer. सुनो यहाँ पे एक बॉडी है, अभी यहाँ पर ब्लैक बॉडी हो व्हाइट बॉडी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कितना है बॉडी का? 200 केल्विन और उस वक्त उसमें से जो लैम्बडा आ रहा है वो कितना है? 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, फाइन। एंड आगे Temperature is raised to 1000 Kelvin. The wavelength at which maximum energy is emitted. सुनो यहाँ पे जब टेम्परेचर कितना था? 200, तब वेवलेंथ कितनी आ रही है? 14 माइक्रोन। तो जब टेम्परेचर कितना हो गया? 1000 केल्विन, तब वेवलेंथ कितनी आएगी? सेम ना, लैम्बडा इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कर लोगे? पक्का? सो दिस इज 23 एंड दिस इज 25। ये पहले आप लोग कॉपी करो, इसको सॉल्व करो, ये मैं नहीं करता। और फिर बचे हुए 5 क्वेश्चन भी आप लोग करोगे। इसमें अगर कोई डाउट हुआ तो दैट आई विल डिस्कस एंड यू विल सॉल्व। पहले ये दोनों क्वेश्चन आप बुक में कॉपी करो, सेकंड वाले को कंप्लीट करो एंड देन यू टेक केयर ऑफ दीस 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब बाद में लिखना। फाइन, चलो स्टार्ट। इसको पॉज कर दो।